नमस्कार। YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे और हमें सपोर्ट मिलता रहे। आज हम लोग बात कर रहे हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की। बिहार का सबसे हॉट सीट बन गया है। इस बार की लड़ाई दो बाहुबली के बीच में लड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो यहाँ पर जो भिड़ंत है इस बार बड़ा रोचक है। एक तरफ महागठबंधन ने अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी को उम्मीदवार बनाया। अशोक महतो अपने बाहुबल के लिए जाने जाते हैं। उनका बिना मुहूर्त के विवाह कराया गया ताकि उनको चुनाव लड़ाया जा सके और उनकी पत्नी को यहाँ से टिकट दिया गया है। तो दूसरी तरफ जदयू के वर्तमान सांसद ललन सिंह है, लेकिन ललन सिंह से ज्यादा चर्चा अनंत सिंह का होता है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में। अब ये चर्चा इस बार और भी खास है क्योंकि समझिए, जहां पर धुर विरोधी कहे जाने वाले अनंत सिंह, ललन सिंह और सूरजभान सिंह, ये तीनों बाहुबली एक साथ आ गए हैं अशोक महतो को टक्कर देने के लिए। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि मामला कितना जबरदस्त लड़ाई तक पहुंच गया है कि अनंत सिंह को पेरोल पर बाहर लाया गया है ताकि माहौल को टाइट किया जा सके, माहौल अपने पक्ष में किया जा सके। वहीं एक और बाहुबली सूरजभान सिंह भी एनडीए के पक्ष में ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। ललन सिंह अपना खुद अपने तरीके से यहाँ मैदान में डटे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हालांकि उनको कई जगह विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो लड़ाई है मुंगेर की, वो जबरदस्त लड़ाई हो गई है। एक तरफ जब से पेरोल पर अनंत सिंह बाहर आए हैं, माहौल बना रहे, जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है वो इतना दिलचस्प बना है। तो यहाँ का जो आंकड़े हैं, चुनावी आंकड़े, जातीय समीकरण, वो किस पक्ष में है? क्योंकि इस चुनाव में ऐसा भी देखा जा रहा है कि माहौल अगड़ा बनाम पिछड़ा होता जा रहा है। यहाँ एक और तीसरा उम्मीदवार है जो धानुक समाज से आता है, एक युवा उम्मीदवार, युवा नेता, जो कि चुनाव मैदान में आकर मामला को त्रिकोणीय बना रहा है, वो है प्रियदर्शी पीयूष। ये तीनों मिलकर चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में लगे हुए हैं और सभी उम्मीदवार अपने जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन हम और आप समझते हैं आंकड़ों से कि आंकड़ा क्या कहता है। हालांकि आपको ये पता है कि मुंगेर को भूमिहार बहुल क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अन्य उम्मीदवार इसे पिछड़ा बहुल क्षेत्र बताते हैं क्योंकि यहाँ पर पिछड़ी जाति, जिसमें कि यादव, कुर्मी, धानुक, कुशवाहा, ये चार पिछड़ी जातियों को मिला दे तो सवर्ण वोटर से कहीं ज्यादा वोट इन चारों जातियों का हो जाता है। तो इस पैमाने पर भी यहाँ अन्य जो उम्मीदवार है इसे पिछड़ा बहुल इलाका बताता है और इस बार की लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाया जा रहा है। हालांकि इतिहास की बात करें तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र मिला जुला गढ़ रहा है, ये समाजवादियों का भी गढ़ रहा है। यहाँ से हर एक समाज के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। भूमिहार समाज के भी उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं। बड़े समाजवादी नेता मधुलिमय भी यहाँ से चुनाव जीती है, देवकी नंदन प्रसाद यादव भी यहाँ से चुनाव जीते हैं, जयप्रकाश यादव भी यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो ये राष्ट्रीय जनता दल भी यहाँ से चुनाव जीत चुकी है, जदयू भी चुनाव जीती है। और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है और ये जो 6 विधानसभा क्षेत्र है वो 3 जिलों को मिलाकर बनाया गया है। 2 विधानसभा क्षेत्र पटना जिला से, 2 विधानसभा क्षेत्र मुंगेर और 2 विधानसभा क्षेत्र लखीसराय, ये 6 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर मुंगेर को लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है। तो एक बार नजर डालते हैं यहाँ के आंकड़ों पर और समझते हैं विधानसभा वार में किस दल का पलड़ा कितना भारी है। का 6 विधानसभा क्षेत्र मुंगेर से पन्नव कुमार यादव बीजेपी के विधायक हैं, जमालपुर से अजय कुमार सिंह कांग्रेस के विधायक है, सूर्यगढ़ा से प्रहलाद यादव आरजेडी के विधायक है, हालांकि वो पाला बदलकर एनडीए में जा चुके हैं। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री विधायक है, मोकामा से नीलम देवी आरजेडी के विधायक है, अनंत सिंह की पत्नी, लेकिन वो भी अपना पाला बदलकर एनडीए में जा चुकी है। और बाढ़ से ज्ञानदत्त कुमार ज्ञानू बीजेपी के विधायक है। और अगर यहाँ पर दलगत स्थिति देखिएगा तो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों का पलड़ा बराबर है, लेकिन पाला बदल लेने के कारण फिलहाल यहाँ स्थिति एनडीए गठबंधन की मजबूत देखी जा रही है। पिछले चुनाव में ललन सिंह को मिला था 5,28,000 वोट, नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी महागठबंधन की तरफ से लड़ रही थी, इनको मिला 3,60,000 वोट, अमरजीत पटेल को 18,000 वोट और दीना शॉ को 15,000 वोट। और जीत और हार का जो अंतर था 1,67,000 वोटों का रहा।
अब बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव की कि इतना भौकाल क्यों बना है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र। इस बार सारे लोग इस पे ध्यान क्यों आकर्षित किया है। तो सबसे बड़ी घटना जो अभी अपडेट हुई है वो अनंत सिंह को 15 दिन के लिए पेरोल का देना। हालांकि कारण ये बताया गया है कि संपत्ति का बंटवारा होगा, लेकिन सभी जानते हैं, आम जनता से लेकर राजनीतिक पंडित ये सब जानते हैं कि उनको पेरोल दिया गया है चुनाव के मद्देनजर देखते हुए, ताकि अपने पक्ष में प्रचार कराया जा सके। और बात भी है, अनंत सिंह जगह जगह घूमकर माहौल बना रहे हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के पक्ष में। तो इस बार का जो टक्कर है वो बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। लालू यादव ने यहाँ एक नया पैतरा, एक नया दाव चला था अशोक महतो पे भरोसा करके और उनकी पत्नी को टिकट देके। वाकई ये चुनाव नजदीक आते आते अगला बनाम पिछड़ा हो जाता है, और अगर ये चुनाव अगला बनाम पिछड़ा हुआ तो इस बार ललन सिंह के लिए मुश्किलें बहुत बड़ी होने वाली है और चुनाव में उनको हार भी मिल सकता है। लेकिन अगर ये चुनाव पिछले चुनाव की तरह रहा तो राजीव रंजन सिंह यहाँ से आराम से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि वो तीनों गुट एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें ललन सिंह, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह हैं। लेकिन सबसे बड़ी आबादी यहाँ धानुक और कुर्मी समाज का माना जाता है पिछड़ी जातियों में, और अगर धानुक समाज, कुर्मी समाज एकजुट होकर अशोक महतो को वोट करते और कुशवाहा समाज तो इस बार महागठबंधन के पक्ष में है ही, एमवाई समीकरण महागठबंधन के पक्ष में है ही। अगर ये सारे समीकरण फिट बैठता है तो फिर अनीता देवी यहाँ से बाजी मार सकती है। तो इस बार का चुनाव इसीलिए टाइट हो गया है, इसीलिए जबरदस्त हो गया है। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे और चैनल को सपोर्ट कर